तिरमिज़ी में है सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथी अल्लाह की तरफ तवज्जो करेंगे तो अल्लाह ऐसे परिंदों को भेजेगा जिनकी सूरत जैसे दो कोहानों वाला ऊंट होता है, उनकी तरह बड़ी बड़ी गर्दनों वाले। वो उन लाशों को उठाएंगे, याजूज और माजूज की लाशों को, और फिर एक गहरे गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाएगा। मुसलमान उनके तीरों कमानों तरकशों से 7 बरस तक आग जलाते रहेंगे। याजूज और माजूज की कसरत कितनी होगी कि उनकी उस छोड़ी हुई लकड़ियों से मुसलमान 7 बरस तक आग जलाएंगे। मुसनद अहमद में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा, वो लोगों पर चढ़ दौड़ेंगे जैसे फरमाने इलाही है, मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे, जमीन में खूब कत्लो गारतगरी करेंगे। मुसलमान अपने शहरों में, अपने किलों में पनाह गुज़ी हो जाएंगे, अपने मवेशियों को भी अपने साथ रखेंगे। याजूज और माजूज जमीन का सारा पानी पी लेंगे, यहाँ तक कि इनका लश्कर एक दरिया के पास से गुजरेगा, उसका सारा पानी पी लिया जाएगा और वो खुश्क हो जाएगा। जब उनका दूसरा गिरोह वहां पर पहुंचेगा तो कहेगा इस जगह पर कभी पानी भी होता था। फिर आपने फरमाया जब जमीन के सारे लोग अपने शहरों और अपने कलों में बंद हो जाएंगे तो उनमें से याजूज और माजूज में से एक शख्स कहेगा, जमीन वालों को तो हमने खत्म कर दिया, इनसे तो जंग कर ली, इनका तो सफाया कर दिया, आओ अब आसमान वालों से जंग करते हैं। और वो अपने नेज़े को लहराएगा और उसे आसमान की तरफ फेंकेगा, वो खून आलूदा होकर वापस आएगा। ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए आजमाइश और फितना होगी। इसी हालत में अल्लाह ताला एक कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में पैदा होगा, उसके असर से सब के सब मर जाएंगे और सबकी आहट भी नहीं आएगी। मुसलमान कहेंगे जो अपने किले में बंद है कि कोई है ऐसा जो अपनी जान को खतरे में डाले और बाहर जाकर रिपोर्ट ले, हाल ले, हमारे दुश्मन का क्या हाल है, क्या इंजाम हुआ है। उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, कोई आहट नहीं आ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अहले इस्लाम में से एक शख्स मरने की तैयारी कर लेगा, उसे यकीन होगा बाहर जाऊंगा, अगर वो जिंदा हुए तो नहीं छोड़ेंगे। वो मरने की तैयारी करेगा और अपने किले से नीचे उतर कर देखेगा तो क्या पाएगा कि सब याजूज और माजूज सब एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए और मुर्दा हालत में पड़े हैं। वो खुशी से पुकार उठेगा, मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। मुसलमान अपने शहरों और किलों से बाहर निकल आएंगे, इनके माल मवेशी आजादी से चरेंगे। याजूज और माजूज के बाद फिर कभी कोई लड़ाई नहीं होगी, ये आखिरी लड़ाई है। जब अल्लाह ताला इनको हलाक करेगा तो जमीन में सिवाय मोमिनों के कोई नहीं बचेगा। खैरात और बरकत हर तरफ फैल जाएंगी, इनके दिल आपस में पाक और साफ हो जाएंगे। जंग, जिदाल, क़िताल अल्लाह इसको खत्म कर देगा। सैयदना सलमा बयान करते हैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, एक शख्स आया, उसने अर्ज की अल्लाह के नबी, लोगों ने घोड़ों को छोड़ दिया, हथियार रख दिए और लोगों का ख्याल है कि अब कोई लड़ाई नहीं, जंगें खत्म हो चुकी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया उन्होंने गलत किया, लड़ाई तो अब आई है। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा ऐसा रहेगा जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता रहेगा, मुखालिफीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह इनमें से एक गिरोह के दिलों को जिन्होंने अल्लाह रिज़्क दे रखा है टेढ़ा कर देगा। वो जमात क़यामत तक अल्लाह की राह में लड़ती रहेगी। ये लड़ाई याजूज और माजूज के निकलने पर मौकूफ होगी। सही बुखारी में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खरूज याजूज और माजूज के बाद भी बैतुल्लाह शरीफ का हज और उम्रा किया जाएगा, उनके निकलने के बाद भी हज और उम्रा बाकी रहेगा।